समाज है आपका, ये दिखाने का एक प्रयास है। दूसरी बात है कि जो ये कानून सरकार बना रहे थे, लालू जी बराबर कहा करते थे कि जब भाजपा सत्ता में आएगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। तो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी ये बात अति संयुक्ति लगता था कि संविधान किसका दिन है खत्म कर देगा, व्यवस्थाएं कैसे खत्म हो जाएगी। लेकिन अब देख रहा हूँ संविधान कैसे खत्म होते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे खत्म होती है। और ये सारा चीज एक उदाहरण है, ये भी लेटरल एंट्री भी संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने का, संविधान पर हमला करने का। और लेटरल एंट्री पर एक विशेष बात रखूंगा, चूंकि विषयांतर में जाने से बेहतर है कि बिंदुवार ही बात की जाए और उन्हीं मुद्दों पर। लेटरल एंट्री दरअसल होता क्या है, तो सरकार को चलाने के लिए आईएएस होते हैं, वो आईएएस जिसकी परीक्षा यूपीएससी लेती है, एक आयोग है यूपीएससी, और वहाँ 3 बड़ी परीक्षाएं पास करके लोग आईएएस बनते हैं। और उन परीक्षाओं में प्री का एग्जाम होता है, फिर मेंस लिखा जाता है और इसके बाद इंटरव्यू होता है। आज जो ये तीनों व्यवस्थाएं हैं उसमें भी हमारे लोग पिछड़ रहे हैं, और पिछड़ एक जगह रहे हैं जहां इंटरव्यू है। हमारा लोग प्री लिखता है, बहुत बढ़िया लिखता है, हमारा लोग मेंस लिखता है, बहुत बढ़िया लिखता है, हमारे लोगों को मेंस में 622 नंबर है। और जिस वर्ग ने 5000 सालों से इस देश की व्यवस्था में अपने को स्थापित कर लिया, उस वर्ग के बच्चों का प्री और मेंस मिलाकर 622 नहीं है, 594 है। लेकिन उसको इंटरव्यू में इतना नंबर मिल जाता है कि हमारे 622 नंबर से इंटरव्यू में उनके बच्चे ज्यादा नंबर शो कर देते हैं। तो हम वहां त्रस्त थे इंटरव्यू से। लेकिन ये सरकार, जो मोदी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, जो संघ की सरकार है, जो सरकार इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहती है और मनुस्मृति जो व्यवस्थाएं थी उसको लाना चाहती है, उस सरकार ने यह तय किया कि हम सड़क पर से जिसको मोड़ेगा उठाकर बना देंगे अफसर, तुम क्या कर लोगे। अरे भाई, ये कहने के लिए है कि उनको 40 वर्ष का उम्र हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो, 40 वर्ष उम्र मान लीजिए, और उसको गैर सरकारी निजी क्षेत्र का अनुभव मांगता है। निजी क्षेत्र में हमको कहिए तो हम 10 साल का सर्टिफिकेट 15 साल का लेकर आ जाएंगे, हमको नौकरी नहीं देगा। नौकरी किनको देगा? तो पहला ही जो 2017 में इस कानून की के तरफ मोदी सरकार बढ़ी, और 2017 में 9 लोगों को 18 में उन्होंने नियुक्त किया। और जो 9 लोग हैं उनका नाम मैं पढ़ दूं। पहला नाम है अरुण गोयल साहब, दूसरा है राजीव सक्सेना, तीसरा है सुजीत कुमार वाजपेयी, चौथे है सौरभ मिश्रा, पांचवें है दिनेश दयानंद जगदाले, छठे है सुमन प्रसाद सिंह, सातवां है काकोली घोष, आठवां भूषण कुमार और 9वां अंबर दुबे। और ये नाम देकर आप कल्पना कीजिए कि क्या ये लेटरल एंट्री जो सरकार ला रही है, और लेटरल एंट्री के तहत जिन लोगों को सड़क से उठाकर आईएएस बना रही है, और काम इनका क्या होगा। ये कानून आप देख लीजिए, सरकार ने 27% रिजर्वेशन दिया, लेकिन रिजर्वेशन की भाषा क्या होगी, उसके पीछे के तर्क क्या होंगे, और वो किस रूप में लागू होगा, ये तय सरकार नहीं करती, ये तय नेता नहीं करते, ये ऑफिसर तय करते हैं। उसमें क्रीमी लेयर लाने वाला व्यवस्था जो है, ये तो हमारा नेता नहीं मांगा था, वो व्यवस्थाएं आईएएस तय करते हैं। और उन पदों पर जो व्यवस्थाएं चलाने वाले लोग होते हैं, वहां पर अब सीधी की सीधी नियुक्ति सरकार इन लोगों की करती है जो सरकार के चहेते हैं, सरकार के इष्ट मित्र होते हैं। आज की तारीख में 2021 में जो लेटरल एंट्री के लिए 2021 का वैकेंसी आया है, यूपीएससी के तहत आया है, उसमें 2 मिनट में समझते, उसमें 30 सीट जो है वो फिर से रिजर्व किया गया है लेटरल एंट्री के लिए। कौन लोग होंगे? तो एक ये प्रयास था हमारे संगठन का, सामाजिक चेतना मंच का, कि इन चीज़ों से हमारा समाज अवेयर हो, जाने, और इन चीज़ों पर लगातार दलित चिंतक रहे हैं,
लगातार लिखते रहे हैं दिलीप मंडल साहब। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर आज लेटरल एंट्री के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का दिन भी तय किया गया है और पूरे देश में एक बंदी कार्यक्रम भी था। तो इसी के तहत हम लोगों ने सोचा कि चलो एक किसान महासभा भी करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं और किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यकीन मानिए यदि किसान हार गए तो सारे चीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसान ही है जो अभी सरकार को इस सकते में डाले हुए हैं कि व्यवस्थाएं बदलने में किसान आ गए हैं आगे। अगर किसान इस चीज को किसान नहीं हार पाते हैं, हरा देते हैं, तो फिर इस व्यवस्था को कोई राजनीतिक दल, कोई विपक्षी इसको टेकने के हिम्मत अभी वर्तमान परिस्थिति में नहीं रखता। जो 3 काला कानून बनाया गया है, हमारे फूल बाबू सिंह इसके विशेषज्ञ हैं और मैं कई इनके जनसभाओं में रहा हूँ और मैं देखा है कि इन्होंने तीनों कृषि कानूनों पर बहुत व्यापक तरह से अपनी बात रखी है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा उन्हीं को सुनूं और इसको वो विस्तारित रूप से रख सके। मैं समाप्त करने से पहले एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ और इंश्योर करना चाहता हूँ आए हुए आगंतुकों का, अतिथियों का और किसान आंदोलन के राज्य स्तर के लड़ाकाओं को कि भाई आप यकीन करके जाइए कि बिहार के किसी कोने से आपको जितना जन समर्थन, जब टिकैत साहब आते हैं, राकेश टिकैत साहब बिहार के धरती पर कहीं पर, और आप कोई आंदोलन कौन करते हो स्टेट में, तो आने वाले बिहार के धरती के किसी जगह से जितना आपको जन समर्थन होगा, आपको वारिसनगर की यह धरती उसमें पीछे नहीं रहेगी, कदम में कदम मिलाकर चलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। अपनी बात यही। धन्यवाद।